हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनएससी आईपीओ को। एनएससी आईपीओ के बारे में जिस तरीके की जैसी अपडेट आई थी और उस अपडेट से जुड़ी हुई काफ़ी क्वेरी आप लोगों में से पूछा गया था, उन क्वेरी को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ यहाँ पे जो आने वाले समय में आप लोगों की अपनी तैयारी है वो किस तरीके से कैसे रखनी चाहिए, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट, प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। पहली बात यदि हम लोग करें तो एनएससी के रिलेटेड जिस तरीके की जैसी तैयारी चल रही कि 2016 से ही इस कंपनी के द्वारा अपनी आईपीओ लाने की प्लानिंग की जा रही थी और किसी न किसी कारण से यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को कोई ना कोई केस एनएससी पे होने की वजह से आप लोगों को इस तरीके की जो आईपीओ बीएससी लाकर अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स देती हुई देखने को मिली थी, उस तरीके की रिटर्न्स इस कंपनी के द्वारा दिया नहीं गया है। लेकिन अनऑफिशियल मार्केट में जिस तरीके से यहाँ पे एनएससी कंपनी की शेयर ट्रेड हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बड़ी प्राइस पे यहाँ पे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। उसी आप लोगों को हाई प्राइस को कम करने के लिए बोनस की भी हाल ही में अनाउंसमेंट की गई है। और इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो लगभग आप लोगों को इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो अब जाकर यहाँ पे जो को लोकेशन के रिलेटेड जो सेबी की तरफ से आप लोगों को एलिगेशन लगाई थी, उस एलिगेशन में आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी न्यूज़ एलिगेशन साबित नहीं होने की वजह से आप लोगों को इसके रिलेटेड जो आईपीओ के रिगार्डिंग जो बज़ बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बज़ की बात करें तो आने वाले समय में 2 कंपनी को शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाली है। फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी के द्वारा हाल ही के दिनों में यहाँ पे काफ़ी अच्छी शानदार रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को देते हुए देखने को मिली है। देखा जाए तो 0.65% की तेज़ी के साथ आज के डेट में 1514 रुपये पे क्लोजिंग देते हुए देखने को मिली है। यदि आप लोग सीडीएसएल के रिटर्न्स को देखोगे, एनएससी की आईपीओ की आप लोगों को खबर आने की वजह से इस कंपनी के शेयर प्राइस में 8.75% की तेज़ी देखने को मिला। वहीं 1 मंथ में देखा जाए तो जो रिकवरी आते हुए देखने को मिली वो काफ़ी शानदार रिकवरी गिरावट के बाद हम लोगों को देखने को मिली है। 6 मंथ में रिटर्न्स को देखते हैं तो 6 मंथ में यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से कैसी रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिली है। ये सराउंडिंग पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे जो तेज़ी आएगी वो तेज़ी काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। लगभग 2000 तक ये कंपनी के शेयर प्राइस आने वाले समय में जाते हुए देखने को मिलेगी। 1 ईयर की रिटर्न्स को देखें तो कंपनी 66% की रिटर्न्स दी है और देखा जाए तो जैन से लेकर अभी तक की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को 131% की रिटर्न्स इस कंपनी के द्वारा दिए गए। 5 ईयर की रिटर्न्स की बात करें तो 1387% के रिटर्न्स कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को देती हुई देखने को मिली है। मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 1057% की पॉजिटिव रिटर्न्स इस कंपनी के द्वारा दिया गया है। इस कंपनी ने जिस तरीके के अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स दिए है, मोनोपोली कंपनी बिजनेस एंजॉय करती है और इस तरीके की पहली ऐसी कंपनी है जो कि बीएससी एनएससी दोनों जगह पर यहाँ पे लिस्टेड है। उसकी वजह से इस कंपनी में काफ़ी अच्छी बेनिफिट हम लोगों को देखने को मिलती है। तो इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके चल सकते हैं। रही बात दूसरी कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन, एनएससी की आईपीओ की खबर आने की वजह से जिस कंपनी के शेयर प्राइस में लगातार तेजी देखने को मिली थी, लेकिन आज के डेट में बीएससी कंपनी के शेयर प्राइस में 4.78% की गिरावट साथ क्लोजिंग देखने को मिला 3710 रुपये की। इसकी यदि हम लोग 5 डेज की मोमेंटम को देखें तो लगभग 88% की पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिली है। 1 मंथ की मोमेंटम की बात करते हैं तो लगभग 39% की पॉजिटिव मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला। 6 मंथ के रिटर्न्स की बात करें तो लगभग यहाँ पे 89% की पॉजिटिव रिटर्न्स इस कंपनी के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पे जिस तरीके की जैसी रिटर्न्स इस कंपनी ने जैन से लेकर अभी तक देती हुई देखने को मिली वो भी काफ़ी अच्छी है। 1 साल के रिटर्न्स को देखें तो बीएसई ने अपने शेयर होल्डर्स को लगभग 208% की पॉजिटिव रिटर्न्स ऑलरेडी देती हुई देखने को मिल चुकी है। और मैक्सिमम रिटर्न्स को देखें तो लगभग आप लोगों को 940% की रिटर्न्स है। लेकिन 5 ईयर की रिटर्न्स को आप लोग देखोगे तो काफ़ी अच्छी शानदार रिटर्न्स बीएसई के द्वारा दिए गए। 1952% की पॉजिटिव रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को ये कंपनी देती हुई देखने को मिली है। अभी हाल ही के दिनों में जो कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट आई थी, उस गिरावट के बाद जो रिकवरी आई है, वो रिकवरी के पीछे की वजह की बात करें तो मेनली बी एनएससी के कंपनी के आईपीओ की खबर आने की वजह से इस कंपनी के शेयर प्राइस में तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि वैल्यू अनलॉक होगी उसकी वजह से। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो सीडीसीएल हो गई या बीएससी हो गई, इन दोनों कंपनियों को अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके चल सकते हैं। आने वाले समय में किसी भी बड़ी गिरावट में आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इन दोनों कंपनी में लॉन्ग टर्म के विजन के अनुसार से इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग आप लोग कर सकते हैं। एनएससी आईपीओ यहाँ पे शेयर होल्डर्स के रिलेटेड जो न्यूज आई थी, वो शेयर होल्डर्स यहाँ पे देखा जाए तो इसके पेरेंट्स कंपनी कोई भी लिस्टेड नहीं है, लेकिन एनएससी में जिस तरीके की यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है शेयर की अनऑफिशियल मार्केट में, उस शेयर प्राइस पे देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को 4:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला। यानी कि आपके पास एक शेयर है तो उसके बदले 4 शेयर आप लोगों को मिलेंगी। टोटल यहाँ पे 5 शेयर आपके पास होते हुए देखने को मिल जाएगी। यानी कि इस कंपनी की जो शेयर प्राइस अभी आप लोगों को 5,000 से लेकर 6,000 के आसपास जो ट्रेड कर रही है, उस शेयर प्राइस को आने वाले समय में 1000 के नीचे लाने की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि 1000 के नीचे जब कंपनी की शेयर प्राइस आएगी तो वहाँ पे आप लोग को इस कंपनी की जब आईपीओ आएगी तो उस समय रिटेलर्स के द्वारा लिस्टिंग गेन के बाद भी आप लोग को बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिले। ज़्यादा यहाँ पे रिटेलर्स को शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग महंगे नहीं दिखने को मिले। इसके कारण से इस तरीके की
बोनस की अनाउंसमेंट कंपनी के द्वारा की गई है। और इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो किस तरीके से कैसे बन सकते हैं, तो यहाँ पे अनऑफिशियल मार्केट में बाइंग करने के लिए एक अलग ऐप आती है, उस ऐप से यहाँ पे आप लोग बाइंग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहती है, रिवॉर्ड आप लोग को काफ़ी कम रहती है, तो उस रिस्क टू रिवॉर्ड को देख कर ही आप लोगों को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। और वैसे इस कंपनी के यदि आप लोग शेयर होल्डर्स हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की जो आप लोगों को इस कंपनी के शेयर होल्डिंग्स की बात करते हैं, तो लगभग आप लोग 17 सितंबर को ही आप लोग को बोर्ड मीटिंग में आप लोग को इस तरीके की बोनस के रिगार्डिंग अपडेट आते हुए देखने को मिल रहा है। और इस बोनस के रिगार्डिंग जो अपडेट आते हुए देखने को मिल रही है, वो प्रीवियस यहाँ पे अप्रूवल की बात करते हैं तो यहाँ पे की गई थी। और इस बोनस के अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पे इस कंपनी के रेशियो की बात करते हैं, तो 4:1:4 के रेशियो में आप लोग को यहाँ पे बोनस की 4:1 के रेशियो में यहाँ पे बोनस की अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली है। और इस कंपनी की रिकॉर्ड डेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग जो रिकॉर्ड डेट निकल कर आते हुए देखने को मिली, क्लोज की बात करते हैं तो फ्रॉम यहाँ पे 4 अक्टूबर से लेकर 2 अक्टूबर, यानी कि 2 अक्टूबर तक इस कंपनी के शेयर को अपनी पोर्टफोलियो में रखेंगे, तो जाकर इस कंपनी की जो बोनस है, वो बोनस शेयर आने वाले समय में आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिलने वाली है। और वैसे भी देखा जाए तो ओनली दोज वो ट्रांसफर एप्लीकेशन जो कि यहाँ पे रिक्वायर होंगे, डॉक्यूमेंट सबमिटेड जिनके द्वारा की जाएगी। और यहाँ पे क्लोजर की बात करते हैं तो प्रोसेस होने वाली है एनी रिक्वेस्ट सबमिटेड ड्यूरिंग द यहाँ पे क्लोजर सेशन की, यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो जो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक की डेट रखी गई, उसी डेट के बीच में आप लोगों को ऑफिशियली जो यहाँ पे कम्युनिकेशन है वो आप लोग को होनी चाहिए। और साथ साथ जो सबमिट डॉक्यूमेंट्स करनी है, और सबमिट डॉक्यूमेंट्स आने वाले समय में करेंगे, तो ही जाकर आप लोगों को यहाँ पे जो बोनस है, वो बोनस के आप लोगों को शेयर मिलते हुए देखने को मिलेगी। वैसे एनएससी आईपीओ के रिगार्डिंग आप लोगों की तैयारी किस तरीके से कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए पहले से ही आप लोगों की तैयारी इस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आने वाले समय में बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलने की चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके लिए आप लोग को पहले से ही डीमैट अकाउंट ओपन करवा के रखना होगा। अभी तक आप लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट को ओपन नहीं करवा रखे हैं, तो कमेंट्स में इंडियाज़ के टॉप ब्रोकरेज फर्म का लिंक दिया गया, वहाँ से फ्री में आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आने वाले इस तरह की बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स और फैमिली के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करके अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं, देन लिस्टिंग इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी के रिलेटेड जब भी किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आएगी, तो वीडियो के माध्यम से आप लोग को अपडेट मिल जाएगी। और इस कंपनी की जो हाल ही के दिनों में बीएससी कंपनी के शेयर प्राइस में जो तेजी रिकॉर्ड हाई बनाते हुए देखने को मिली है, वो एनएससी के आईपीओ की रिगार्डिंग जो र्यूमर्स चल रही है, यानी कि आप लोगों को बज़ बनी हुई मार्केट में, उसी कारण से बीएससी कंपनी के शेयर प्राइस में हम लोग को तेजी देखने को मिली। बीएससी के बारे में हम लोगों ने पहले ही देखा कि किस तरीके से 1 साल के अंदर में कंपनी ने लगभग अपने शेयर होल्डर्स के पैसे की बात करें तो 3x यानी कि 200% की पॉजिटिव रिटर्न्स देती हुई देखने को मिली है। और इस कंपनी के जिस तरीके की जैसी यहाँ पे अपडेट आते हुए देखने को मिला है, उसी अपडेट के कारण से बोनस की जो अपडेट आई है, उसके रिगार्डिंग आप लोगों को यहाँ पे देखा जाए तो जो र्यूमर्स है, वो आप लोगों को और ज़्यादा यहाँ पे हकीकत में बदलने की पॉसिबिलिटी है। उसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में तेज़ी आते हुए देखने को मिली। और साथ-साथ देखा जाए तो जो एनओसी आप लोगों को एक मामले में इस कंपनी को मिलते हुए देखने को मिली है, उसके वजह से भी आप लोगों को यहाँ पे जो प्रेडिक्शन है कि कंपनी की आईपीओ दिसंबर तक या आप लोगों को जनवरी तक आते हुए देखने को मिल जाएगी, तो उसके लिए आप लोगों को पहले से ही तैयारी कंप्लीट करके रखनी चाहिए। एनएससी आईपीओ के बारे में फर्दर किसी भी तरह की कोई भी और अपडेट इन फ्यूचर आप लोग को आती है, तो वीडियो के माध्यम से इसी तरीके की ऐसे ही अपडेटेड वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। सो जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। इससे पहले आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की गई, इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने वॉच नहीं किया है, तो इन डिस्क्रिप्शन से या चैनल पर विजिट करके इस वीडियो को देख सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।